Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। मतलब ये कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स, एमएलटी स्टूडेंट्स, nurses, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefits. So today we are going to start our lecture 26. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा लेक्चर 26. फर्स्ट वी नीड टू लुक एट आवर प्रीवियस लेक्चर. देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. In our previous lecture we have discussed about slime molds and water molds and divisions of slime molds. अगर आपने ये दो पॉइंट्स नहीं सुने हैं या आपने इनको दोबारा से अंडरस्टैंड करना है या आप इनको दोबारा से सुनना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मतलब ये कि आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इस प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा. वहां से जाकर आप इजीली इन दोनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देख लेते हैं टुडेज टॉपिक्स टू कवर. देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. सो आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड. तो ये होगा हमारा आज का टॉपिक. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय डूइंग दिस यू आर सपोर्टिंग मी एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. देखते हैं जी न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड. न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ायत या खाना पीना, या और हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन या रिहाइश. तो मतलब ये कि न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड का मतलब हो गया कि जो वाटर मोल्ड हैं उनकी रिहाइश और उनका खाना पीना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी मेरे लेक्चर 24 में. तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से जाकर आप सेप्रोट्रॉफ्स को इन डिटेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Water molds such as Saprolegnia and Ecoli are saprophytes. जी, तो ये वाटर मोल्ड्स जैसे कि सेप्रोलेग्निया और एकालाई जो हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं. that grow as cottony masses on dead algae and small animals. और ये ग्रो करते हैं, ये अपने आप को उभारते हैं एज कॉटनी मैसेस, यानी कि रुई के गालों की तरह के जो मैस होते हैं, रुई के गालों की तरह के जो मैस होते हैं, उस सूरत में ये अपने आप को उभारते हैं. कहाँ पर? ऑन डेड एल्जी, मुर्दा एल्जी एंड स्मॉल एनिमल, और मुर्दा छोटे जानवरों पर. मेनली इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स, खास तौर पर इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का मतलब होता है दरिया या नदी नाले, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल. सो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का मतलब हो गया नदी नालों का या दरिया और नदी नालों का माहौल उसके अंदर. अब इसको कॉटनी मैसेस को समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक फ्रेश वाटर फिश है और यहाँ पर ये इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये क्या होगा जी? ये होगा कॉटनी मैस. नेक्स्ट देख लेते हैं जी डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स का मतलब होता है गलाने वाले, सड़ाने वाले. तो ये जो वाटर मोल्ड्स होते हैं ये गलाने सड़ाने वाले भी होते हैं. अब देख लेते हैं दे आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो ये एक ख़ास, बहुत ज़्यादा ख़ास डिकम्पोजर्स होते हैं, गलाने सड़ाने वाले होते हैं या ख़त्म करने वाले होते हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इक्वेटिक का मतलब होता है पानी के नीचे, और इकोसिस्टम का मतलब होता है माहौल. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब हो गया पानी का माहौल, पानी के माहौल में, या पानी का माहौलियाती निज़ाम. ठीक है, इकोसिस्टम को माहौलियाती निज़ाम भी बोला जाता है. अब देख लेते हैं पैरासाइट्स. तो वाटर मोल्ड्स जो हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं. सम वाटर मोल्ड्स आर पैरासिटिक ऑन द गिल्स ऑफ फिश. आपको ये पैरासिटिक जो है, इसकी पैरासाइट्स की कंप्लीट डेफिनेशन भी मिल जाएगी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में. तो ये बीमारी पैदा करने वाले जानदार होते हैं. पैरासिटिक का मतलब बीमारी पैदा करने वाले जानदार. कुछ वाटर मोल्ड्स
बीमारी पैदा करने वाले जानदार होते हैं जो कि मछली के गिलफड़ों पर पाए जाते हैं। देख लेते हैं जी डिजीजेस, मतलब ये कि वाटर मोल्ड के साथ जो एसोसिएटेड डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। द वाटर मोल्ड Pyronospora hyoscyamine is currently responsible for the troublesome blue mold of tobacco plants। जी, तो ये वाटर मोल्ड्स जो हैं जिसका नाम ये है Pyronospora hyoscyamine, तो ये करंटली मतलब ये कि अभी हाल में मौजूदा वक्त में रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रबलसम का मतलब होता है तकलीफ देना, या ये रिस्पॉन्सिबल हैं तकलीफ दा होने के या तकलीफ देने के रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लू मोल्ड ये एक बीमारी है। ब्लू मोल्ड किस चीज की? ऑफ टोबैको प्लांट्स। ये टोबैको प्लांट्स की एक बीमारी है। इस बीमारी का क्या नाम है? ब्लू मोल्ड एक टोबैको प्लांट की बीमारी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर। ये जो है प्रोनोस्पोरा हायोसायामी, ये जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो टोबैको प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक बीमारी कॉज करता है। उस बीमारी का नाम क्या है? ब्लू मोल्ड। प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज ईयरली टू टोबैको क्रॉप्स। तो ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस पैदा कर रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि लाखों डॉलर्स का नुकसान पर साल, यानी कि हर साल ये लाखों डॉलर्स का नुकसान कर रहा है। किस चीज का? टोबैको काश्त के अंदर, यानी कि तंबाकू की काश्त के अंदर ये लाखों डॉलर्स का नुकसान कर रहा है। अब इसे देख लेते हैं जी, ये ब्लू मोल्ड क्या चीज है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है टोबैको का एक पत्ता, उस पत्ते के ऊपर ये आप निशानात देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू मोल्ड। और इसके हो जाने से पत्ता ऑफ कोर्स जो टोबैको होता है वो काम का नहीं रहता। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, अदर ओमाइसीड्स कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। जो दूसरे ओमाइसीड्स हैं वो आलूओं के अंदर लेट ब्लाइट एक डिजीज है उसको कॉज करते हैं। अब ये लेट ब्लाइट डिजीज क्या होती है? यहां पर आप देख सकते हैं, ये आलू के पत्ते में आप ये देख सकते हैं, इसे बोलते हैं लेट ब्लाइट। एंड ग्रेप डाउनी मिल्ड्यू, और ये अंगूरों के अंदर एक बीमारी कॉज करता है जिसे डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। अब ये डाउनी मिल्ड्यू क्या है इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है एक अंगूर का पत्ता और उसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, ये सब का सब ये डिजीज है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है डाउनी मिल्ड्यू। जी, तो अब देख लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के मुताबिक जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये है, राइट डाउन अ कंप्लीट नोट ऑन न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा था, शॉर्ट था, सो ये एक ही क्वेश्चन आई थिंक इज पॉसिबल क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिलेंगी, डिजीजेस मिलेंगी with their complete detail. So please don't forget to check out that website as well. Thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.